देखो गिरिराज जी में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान नारायण ही ब्रज में गिरिराज स्वरूप में विराजमान है। तो भगवान ने आज्ञा दी, सब ब्रजवासी प्रसन्न हुए कि लाला ने जो कही है सो हम वही करेंगे, लाला की आज्ञा पालन करेंगे। सो श्री ठाकुर जी के संग मिलके सब गिरिराज जी के पूजन में गए। कल आप सबने गिरिराज जी का पूजन किया। गिरिराज जी का पूजन करने के बाद भगवान ने छप्पन भोग लगाया। श्री गिरिराज भगवान ने सब भोग स्वीकार किया। भोग लग गया, पूजा हो गई और फिर जोर जोर से गिरिराज जी का सब ब्रजवासियों ने जय घोष किया, जयकार लगाया। और जैसे जयकार लगाया, बोलिए गिरिराज महाराज की, जयकार की आवाज सीधा इंद्रलोक पहुंच गई, इंद्र देवता के पास पहुंची। अब इंद्र देवता को लगा था कि हर साल तो पहले हमें बुलाते हैं, इंद्र देव की जय बुलाते हैं, फिर भंडारा चालू होता है। तो शायद अभी आनंद ले रहे हैं, अभी सब लोग जय जय घोष कर रहे हैं, बुलाएंगे हमको, बुलाएंगे। इतने में आगे नारद जी, जैसे धरती पर होते हैं ना प्रेस रिपोर्टर, वैसे नारद जी हैं, सब खबरें संदेशा पहुंचा देते। और थोड़ा विनोदी स्वभाव के, तो थोड़े विनोद भाव में पहुंचाते हैं। नारद जी ने जाके बोला, भैया इंद्र लो, हम तुम्हारे लिए लाए हैं। बोले क्या लाए हो नारद जी? तुम्हारे लिए लाए रसगुल्ला। अच्छा हमारे लिए रसगुल्ला? कहाँ से, आज कहाँ से आ रहे हो नारद जी? ब्रज से आ रहा हूँ। ब्रज से? हाँ, उसी ब्रज वृंदावन से, वहां भंडारा चल रहा था, हमने सोचा कि एक रसगुल्ला इंद्र को भी दे आते। इंद्र बोला भंडारा चल रहा है, जब तक भगवान नहीं पहुंचेंगे, उनके देवता नहीं पहुंचेंगे तो काय का भंडारा? बोले नहीं, उनके पास एक अलग वाले अब भगवान आ गए हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं है। कौन से भगवान आ गए? बोले उन्होंने गिरिराज जी की पूजा आरंभ कर दी है, और वो भी जानते हो किसके कहने पर? वो है ना एक छोटा सा 7 साल का बालक, उस बालक के कहने पर तुम्हारी पूजा छोड़ के गिरिराज जी की पूजा शुरू कर दी। और ऐसा नहीं कि अभी करी है, आगे तक का प्लान है कि अब इंद्र देवता को हम कोई कष्ट नहीं देंगे, इंद्र देवता अपने स्वर्ग में विराजे और हम करेंगे गिरिराज जी का पूजा। अब तो महाराज किसी के भीतर अभिमान भरा और उससे पता चले कि उसकी पूजा ना हो करके किसी और की पूजा हो रही, तो फिर देखो उसका अभिमान का गुब्बारा फूट जाता है। तो इंद्र ने मेघों को आदेश दिया, जाओ ब्रज में मूसलधार बारिश करो। इतनी वर्षा होनी चाहिए कि ब्रज में किसी का घर, गांव, झोपड़ी, पशु, पक्षी, बैलगाड़ी कुछ भी बचनी नहीं चाहिए, सब बहा डालो पानी। इंद्र मेघों का राजा है, कैसे मना करते मेघ? बारिश होने लगी, पूरे ब्रज में वर्षा हुई। सारे ब्रजवासी कृष्ण की शरण में गए। अरे ओ लाला, अरे ओ कन्हैया भैया, अनर्थ हो गया, महाराज इंद्र कुपित हो गए, क्रोधित हो गए, अब उनके प्रकोप से कोई बचा नहीं सकता। ठाकुर जी बोले नहीं, बचाएंगे, जिनकी तुमने पूजा की वही श्री गिरिराज महाराज बचाएंगे, चलो उनकी शरण में। और सबको लेकर के श्री ठाकुर जी गिरिराज जी की शरण में आए, गिरिराज जी को प्रणाम किया। और 7 साल के हमारे छोटे से लाला ने, छोटे से कन्हैया ने 7 कोस लंबा गिरिराज पर्वत अपने वाम हस्त की कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया। सारे ब्रज मंडल को उस गिरिराज जी ने सुरक्षित करते हुए सब ब्रजवासी उसके नीचे आके खड़े हो गए। सब अपने घरों से बैलगाड़ी, गैया, देखो सबसे मुख्य जो ठाकुर जी ने गिरिराज उठाया, किसके लिए उठाया? अष्टछाप के कवि शीत स्वामी कहते हैं, गैयन के हेतु गिरी कर ले उठाए। ब्रजवासियों को तो ठाकुर जी यहाँ कहीं भी कहीं छुपा छुपू के बचा सकते थे, पर 9 लाख गैया अकेले नंद बाबा के घर में, वृषभान जी के घर में इससे भी डबल थी, और सब ब्रजवासियों की गैया।
इतनी गैयाओं को कहाँ लेकर के जाते ठाकुर जी। तो छीत स्वामी कहते विशेषकर गैयाओं की रक्षा के लिए ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण कर लिया। सब आके गिरिराज जी के नीचे ठाड़े हो गए। श्याम सुंदर ने एक उंगली लगा ली गिरिराज जी पे और दूसरे हाथ से बांसुरी लेकर के मधुर मधुर अपनी वेणु का नाद कर रहे हैं, ताकि जितने ब्रजवासी जितनी चिंता है सब दूर हो जाए बांसुरी सुन के। और चिंता दूर हो गई। सब बस एक टक लगा करके अपनी कन्हैया को देखे जा रहे हैं और देखते देखते कब दिन बीत गया पता नहीं चला। 1 दिन गया, 2 दिन गए, 3 दिन गए, पर देखे ही जा रहे हैं, ना कोई पानी ना कोई अन्न का दाना, बस ठाकुर जी के रूप को पान करते जा रहे हैं और भूख प्यास सब खत्म। 2-3 दिन बाद यशोदा मैया को होश आए। मैया बोली, अरे ब्रजवासियों, ग्वाल बालो, तुम सब इतने हट्टे तगड़े ठाड़े हो और मेरो इतनो सो लाला उंगरिया लगा के ठाड़ो, ने मदद करवाओ, सब अपनी अपनी ने लाठी लगाओ। यूं कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया, अरे गिरवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो। लगाओ सब लाठी लगा के ठाड़े हैं। सब लाठी लगा के ठाड़े गई। यशोदा मैया बड़ी खुश है गई कि अब मेरो लाला ने आराम कर लेगो, ये सब ठाड़े जाएंगे जब तक संभाल लेगो। पर जैसे ठाकुर जी ने उंगली हटाई, सबन की लाठी टूट टूट करके नीचे गिर गई। सब चिल्लाए, अरे कन्हैया, अरे भैया, लाला ने संवारा गिरिराज जी को। तो ठाकुर जी ने फिर हाथ लगा लिया। अब सबको बड़ा आश्चर्य कि इतने सब मिलकर के अगर इतना बड़ा गिरिराज ना उठा पाए और एक छोटा सा बालक उसने उंगली पे उठा रखा। तो सबने पूछा, भैया लाला, कम से कम हमको सीक्रेट तो बता दे कि तेने इतना बड़ा गिरिराज उठा कैसे लियो। तो ठाकुर जी का तो एक ही सीक्रेट है। कौन सा सीक्रेट है? ले कछु माखन को बल बढ़ो, कछ गोपन करी सहाय, और श्री राधा रानी की कृपाते मैंने गिरवर लियो उठाए। भैया सबरी सीक्रेट बात ये है कि हम तो बस ऐसे ही हाथ पांव फेंक रहे हैं, असल में यहाँ में जो पूरी की पूरी शक्ति है वो हमारी किशोरी राधा रानी की है। उनकी कृपाते ही मैंने ये गिरिराज जी को उठाया। श्री राधा रानी की शक्ति के बगैर तो ठाकुर जी कोई कार्य कर ही नहीं सकते। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।